नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, हम हैं इस समय पूर्णा गांव में, भैया जय बलराम। राकेश पटेल जी के गांव में, और हमारे साथ है सुप्रभुजीत सिंह जी, और एक कोई अपना आगे गांव है माता नर्मदा जी की गोद, हथनापुर से। और फिलहाल यहाँ पटेल साहब की लग रही है धान अपने जानवर से, और ये जो लग चुका है तो हम लोग तो वैसे ही घूमते घूमते आ गए हैं, अब आ ही गए हैं तो मैंने कहा अपन धान पे चर्चा करते हैं। फिलहाल इस समय पटेल साहब इस साल सिर्फ 2 वैरायटी लगा रहे हैं, 1885 और 1886। तो चर्चा की स्टार्टिंग इन्हीं से करते हैं, फिर सभी किसानों के फीडबैक लेंगे जो मशीन से धान लगाते हैं और जो हाथ से लगाते हैं उन सभी के। जी, अभी कौन सी आपकी वैरायटी लग रही है? ये आज हम पूसा की 1885 से शुरुआत कर रहे हैं। आज से ही हमारे धान लगाने का शुरुआत है सीजन जी। तो ये पूसा की 1885 धान है, बहुत अच्छी धान है। रोग वो इसमें बहुत कम आते हैं। बिल्कुल। और मेरा इस बार मिल क्वालिटी नहीं लगाने का सिर्फ एक कारण है कि सरकार की जो है समर्थन मूल्य पे खरीदी को लेकर जो नीतियां आ रही हैं जी, उनसे मैं बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं इस बार टोटल बासमती पे गया। बासमती पे 85 और 86 दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आया? 85 और 86 दोनों पूसा की किस्में हैं और दोनों बहुत अच्छी किस्में हैं, लेकिन 86 में थोड़ा सा बकानी रोग ज्यादा आता है। उसकी तुलना में 1885 में रोग भी बहुत कम है और उत्पादन भी बड़ा अच्छा आता है। पिछले साल भी मैंने लगाई थी तो 19 कुंटल 70 किलो मेरा उत्पादन आया। वजन में 85 ज्यादा रहती, 86 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 86 ये है कि रेट ज्यादा दे जाती है। हाँ, दोनों में अच्छाई और बुराई बराबर है। जैसे 86 जो वैरायटी है 86 कभी गिरती नहीं है, उसकी हाइट बहुत कम है जी। और गिर भी अगर जाए तो हार्वेस्टर से कटाई में उसमें दाना नीचे नहीं गिरता 86 में। जी। आपने पिछले साल क्या एवरेज लिया 86 का? 86 मेरी 22 कुंटल निकली थी और 85 19 कुंटल 70 किलो का टोटल तोला हुआ है। आपका खाद का जो मतलब पहला बेसल डोज देते हैं अपन धान में, ये आप तो मशीन से लगाते हो, तो इसके लगाने के कितने दिन बाद आप कितना खाद और कितनी मात्रा में कौन कौन सा डालते हो? धान लगाने के तीसरे दिन बाद 25 किलो डीएपी जी प्रति एकड़ डालते हैं। उसके साथ पहले उसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ 25 किलो 25 किलो डीएपी डालते हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद जी फिर 25 किलो डीएपी जी और 10 से 15 किलो यूरिया जी और माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या किस कंपनी का? माइक्रो न्यूट्रेंट में एरिश का जो किट आता है जिसमें 23 किलो का किट होता है, जिसमें केलवोर नाम से जो है वो, हाँ उसका नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा जी, वो डालते हैं। या फिर जो एरिस का एक कैलवोर करके जो माइक्रो न्यूट्रेंट आता है जी, वो डालते हैं 10 किलो प्रति एकड़। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे। और जिंक वगैरह ये कुछ अलग से नहीं? जिंक वगैरह अगर फसल कभी परिस्थिति लगती है मांगती है तो जिंक डाल। और कीटनाशक वगैरह जो केचुए वगैरह उनके लिए? केचुए के लिए सबसे अच्छा मुझे वैसे बायर का जो रिजेंट आता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो मैं यूज करता हूँ। और नहीं तो फिर एक डेनिटाल करके जो आता है। तो कैसे स्प्रे के माध्यम से करते हो, इसके साथ ही मिला के? रिजेंट तो वो फेंक देते हैं अपन कोई भी खाद के साथ मिला के या प्योर रेत मिला के। हाँ जी। और खरपतवार प्रबंधन में इसमें धान लगाने के एक दिन या 2 दिन बाद इसमें पेट्रा क्लोर, लास्ट ईयर भी मैंने अडामा का डाला था और इस वर्ष भी मैंने अडामा का ही लिया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। हाँ जी। फंगीसाइड वगैरह में? फंगीसाइड में देखिए सबसे अच्छा मुझे फिर लगता है नेटिवो डालता हूँ मैं इसमें। हाँ जी। और अपने मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे के रूप में नहीं लेते हो? स्प्रे में नहीं डाल के अपन बेसल डोज में जो जमीन में डालते हैं, मुझे उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। भाई साहब, आपने पिछले साल कौन सी धान लगाई हुई थी? मैं लगाई थी 6444 और 1833। मतलब दोनों मोटी धान में थी? हाँ यही है सरकारी बात। हाँ मोटी सरकारी वाली। क्या आपने एवरेज लिया उसका? मेरा 18 का ही निकला। 18 का ही निकला। पटेल साहब, ये आपने जो मोटी धान लगाई थी उनका क्या आपने एवरेज लिया था पिछले साल? पिछले साल मैंने पूछा कि 2090 और 1824 2 किस्में लगाई थी मिल क्वालिटी में जी, तो उनका 28 कुंटल का मेरा एवरेज आया था पर एकड़ के। हाँ, वैरायटी बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी है, सिर्फ मैं डर गया सरकार की तुलाई से। जी। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? नंबर आ गया आपका।
आपने भी 1886 लगाई थी। नमस्कार। आपका 1886 का क्या मेरा रिस्पांस? निकला था 23 कुंटल का है भाई। 23 कुंटल। क्या था आपका मतलब प्रबंधन, जो आपने प्रबंधन- धान लगाने के कितने दिन बाद खाद डाला, क्या किया? 7वें दिन पे हमने एक बोरी DAP डाल दी थी हाँ जी, और आधी बोरी यूरिया डाल दी थी हाँ जी। और एक कीटनाशक डाला था बीच में। क्या नाम था उसका? ये 30% जो था मैं सोचता हूँ उसके साथ ही डाला था कि स्प्रे बाद में मिला के। मिला के? फिर यूरिया कितने दिन बाद उसके लिए यूरिया आपने? फिर उसके 1 हफ्ते बाद हमने फिर डाल दिया था एक बोरी एकड़ का। यूरिया। हाँ, और उसके साथ में एक सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है वो डाला जाता सीवीड एक्स्ट्रा। है। हाँ हाँ जी, ठीक है। और क्यारी का यार एक थोड़ी सी चर्चा और कर लो। अपन लोग जो नर्सरी डालते हैं, नीचे डालते हैं, हाँ ये पटेल साहब की ये देखो कितनी अच्छी ये घुमाई सी रखी हुई है, ट्रे की छाप तक आ गई है। नर्सरी की चर्चा और कर लो कि अपना नर्सरी प्रबंधन क्या रहता है। हमारा नर्सरी का ये रहता है कि हम शुरू में पंखा लगाते हैं और घर का बीज है तो उसको पंखा लगा लेते हैं, जी उसमें से हल्का बीज उड़ जाता है। जी। फिर उसको पानी में भिगो देते हैं, धीरे धीरे डालते हैं और जो ऊपर तर जाता है उसको निकाल देते हैं हाँ और फिर उसको 24 घंटे भिगो देते हैं पानी में। फिर उसको बाहर निकाल के जूट के से बोरे से ढक देते हैं, छाया में रख देते हैं। और वो 2 दिन बाद फिर हम उसको 1.5 से 2 दिन बाद हम उसको नर्सरी में क्यारी बनाते हैं, उसमें बेसल डोज में सुपर और थोड़ी यूरिया डाल देते हैं और एक अपनी पोटाश डाल देते हैं थोड़ी 2-3 किलो और हम इसको छीट देते हैं खाद को। फिर गड़ैया मचाते हैं रोटावेटर से और फिर वो पानी में वो अपना बीज छिड़क देते हैं। ये रहता है शुरुआत में। फिर उसके 2 दिन हम पानी नहीं लगाते हैं उसमें नर्सरी में। जी। 2 दिन के बाद जब पूरा सूख जाएगा फिर पानी लगाते हैं उसमें। अच्छा। फिर उसमें अपन 1 हफ्ते बाद हल्की हल्की सी दिखने लगे जब, हाँ मतलब बाहर निकल आती है, 2-3 इंच की हो जाती है नर्सरी। तो जब उसमें थोड़ी थोड़ी अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट और यूरिया और जिंक मिला के डाल देते हैं हल्का मात्रा में, हाँ जी, ताकि वो शुरू से ही हरी 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 रहे। अपने एकदम पीली पड़ती है शुरू में नर्सरी, वो पीली पीली सी दिखती है तो वो पीली ना दिखे, इसलिए शुरू से थोड़ा थोड़ा उसको खाना देते रहते हैं तो वो अपनी 25 दिन 30 दिन 25 दिन में अपनी तैयार हो जाती है। 25 दिन बाद लगवा दो। पटेल साहब आपका क्या बहुत कठिन रहता होगा ये सिस्टम आपका? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत सरल कार्य है, सिर्फ इसे कठिन बताया गया है। नहीं, कैसे मतलब सरल? देखिए मैं आपको बताऊं, हम मिट्टी छानते हैं पंखे से, छन्ने से, हाँ, और मिट्टी छानने के बाद 4 तगाड़ी मिट्टी में एक पका हुआ 1 तगाड़ी गोबर का खाद मिलाते हैं हम, हाँ जी, और बढ़िया धान को भी उपचारित करके और फिर हम लगा देते हैं। और रोपा आप देख रहे हैं कितने दिन का है ये लगभग? ये मेरा रोपा आज हो गया 17 हाँ जी, 16 दिन का, सॉरी 16 दिन। हाँ, आपके इसमें मैं वीडियो के माध्यम से एक बात अवश्य बोलूंगा जी, कि किसानों को ये बीज जो हम खरीद के ला रहे हैं, इस मकड़ जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कोई वैरायटी चाहिए तो हम अपने किसी किसान साथी से ले लें, हाँ जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कई कंपनियां अभी 1886, 250, 280 और 300 रुपए किलो तक बेच रही हैं। हाँ इन किसी अंतरिक्ष में तो पैदा किए नहीं है, हाँ, सिर्फ इन्होंने थोड़ी अच्छी मशीनों से ग्रेडिंग करके और ऐसे व्यवस्थित उपचारित करके, हाँ, पकाना आकाना नहीं है, सब बाजार का माल है। नहीं, इनका सरदार जी का बीज बहुत अच्छा पका रहता, मतलब अच्छे से पका के मतलब हाँ, खेत में अच्छे से तैयार कर तो लो। पकता तो किसान के पास ही है ना भाई, किसान के तो पास ही हम मेरा मतलब ये है सभी साथियों से कि हम बढ़िया अच्छा बीज खरीदे, हाँ, अपने किसान साथियों से खरीदे। हाँ, देखिए आज अगर खेती कहीं घाटे का सौदा बन रही है तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये हुआ है मेरी नजर में कि जो उत्पादक था वो ही उपभोक्ता बन गया है। ये बात मेन तो कारण सबसे बड़ा ये है कि किसान स्वयं बीज उत्पादन करता है और वो बाजार जाता है, बाजार से घूम के और फिर किसान के पास आ जाता है। तो इसमें बीच में कितने लोग पैसा कमा लेते हैं ये किसान समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, ये ट्रे में आप जो बीज कंप्लीट करते हो नर्सरी, इसमें कोई स्प्रे वगैरह करने की जरूरत रहती है क्या? नहीं, मैंने आज तक, मुझे लगभग 6 वर्ष हो गए हैं दुबे जी इसका काम को करते हुए, मैंने आज तक कोई स्प्रे, कोई जलने की या कोई जलने की कोई शिकायत नहीं होती। आप प्रतिदिन इसके रोपे में
10-11 बजे नियम से पानी डालिए, भरपूर अच्छा पानी मतलब दीजिए। भर के देना है कि छिड़काव भर के पानी? दीजिए आप तो बढ़िया से। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रोपा आप देख रहे हैं, आपके सामने मेरा रोपा है, मैं आपको चाहो तो दिखा भी सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये 16 दिन की रोप है मेरी। सही बात है, बढ़िया चटाई की चटाई है हाँ, ये देखो आप। पूरी मतलब ये और ये नीचे ये सफेद सफेद दिख रही है, पूरी जड़ ही जड़ है। ये मशीन इसमें से एक एक उचका के खेत में गड़ाती जाएगी बाकायदा। 16 दिन में इतना बड़ा हो गया। तो भाई साहब हम आ गया, क्योंकि हमें जाना है हमारे सरदार जी के साथ आगे। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की।